Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। तो आज हम ऑस्वाल बुक मैथमेटिक्स क्लास थर्ड मैथमेटिक्स ओलंपियाड के चैप्टर 5 पर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर तक के आपको लेवल 1 के वर्कशीट ऑस्वाल बुक से सॉल्व करवा दी है। आज का हमारा चैप्टर है मनी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑस्वाल बुक में हर चैप्टर से रिलेटेड एक ग्राफ पहले दिया रहता है, उसके बाद उससे रिलेटेड वर्कशीट रहती है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये हमारा मनी का चार्ट है। जैसे ये मनी है, इसमें नीड टू बाय थिंग्स। मनी क्या होता है? जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत होती है। रिप्रेजेंटेड एज, जैसे ₹15.64 मीन्स 15 रुपये, 15 रुपीज़ एंड 64 पैसे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 15.64 को मीन्स 15 रुपीज़ एंड 64 पैसे। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन अगर हमें करना है तो डेसिमल और डेसिमल, जो हमारा पॉइंट जो दिया रहता है वो हमारा बीच में रहता है। उसके बाद हम नंबर को लिखकर सिंपल हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। और उसी प्रकार एडिशन, फिर हम अलग अलग रुपीज़ एंड पैसे को अलग अलग डॉट देकर लिखते हैं और फिर प्लस करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ये हो गया अपना ऑपरेशन। इसमें सब्सट्रैक्शन एडिशन दो हो रहे हैं। कन्वर्जन, पैसे इंटू रुपीज, पैसे से रुपया में अगर हमको कन्वर्ट करना है, जैसे 684 रुपीज को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो वो हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 5 इंटू 100 यानी 500 पैसे हो जाते हैं। इंडियन करेंसी में सिंबल जो है रुपीज का, ये हमारा होता है, देखिए सिंबल हमारा ये होता है इंडियन रुपीज में करेंसी। और इंडियन करेंसी में ये कॉइन्स होते हैं, जैसे 1 रुपीज, 5 रुपीज और 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ के ये कॉइन्स हैं। और ये पता नहीं 2 रुपीज़ के शायद कॉइन्स हैं। प्रॉपर शो नहीं हो रहा है किसके कॉइन्स हैं, शायद हम जूम करें तो शायद पता चले। चलिए देखते हैं, जूम करके ही हमें नहीं पता चल रहा है किस रुपीज़ की कॉइन है। और ये नोट्स हो गए, जो हमारा 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, ये सब के नोट्स हैं। तो ये सारे हमारे मनी से रिलेटेड कन्वर्सेशन जो थे, नोट्स हैं, पैसे हैं, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैसे से रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मनी से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको हम क्या रेट करेंगे, तो ये सारे हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम वर्कशीट पर आ जाते हैं। चलिए, वर्कशीट हमारा स्टार्ट हो गया है, ऑस्वाल बुक से हम लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है लेवल 1 के लिए। अनीस स्पेंड ₹89 टू बाई 5 चॉकलेट्स एंड 2 पेंसिल। यानी अनीस के पास 89 रुपीज है, जिसमें वो 5 चॉकलेट और 2 पेंस खरीदते हैं। यदि चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपये ईच है और एक सच पेन, ठीक है, तो 89 रुपीज उसके पास है, 15 चॉकलेट वो खरीदता है और एक चॉकलेट का दाम जो है, 5 चॉकलेट खरीदता है, 5 चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट का दाम 15 रुपीज़ है। तो 15 5 जा 75, ये हो गया क्या, चॉकलेट्स। अब ये हमारा 89 रुपीज़ है, तो हमें एक पेन का दाम निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच ऑफ 1 पेन। और पेन वो कितना खरीद रहा है, 2 पेन खरीद रहा है। तो उसके पास टोटल 89 रुपीज़ में से ही उसे सब खरीदना है। तो 89 में से 75 का चॉकलेट्स हो गया, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी उसके पास 14 रुपीज़ अभी बचे हुए। 14 रुपीज़ में उसने 2 पेन खरीदे, तो 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 7 जा 14, यानी एक पेन जो है 7 रुपीज़ का आया। तो 2 पेन क्या हो जाएगा, 14 रुपीज़ का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक पेन का कॉस्ट है ₹7। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैसा आर देयर इन 5 रुपीज़ 50 पैसे। अभी क्या करना है, पैसे से रुपीज़ में हाउ मेनी पैसा
देयर इन रुपीज, यानी इतना रुपया है, इसको अगर हमको पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। पीछे अभी हमने देखा था रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 रुपये 50 पैसा इंटू 100। जीरो से किसी भी डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा। ये जीरो से जीरो, 050, फिर जीरो से जीरो को हम एक डिजिट क्रॉस करके नीचे लेते हैं। 0 इंटू 0, 0 5 जा 0 और फिर 0 5 जा 0, फिर एक डिजिट हम यहाँ छोड़ के नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 5 जा 5 और 1 5 जा 5। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 0 0 0 5 एंड 5। 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद यहाँ हम डेसिमल बैठा देते हैं, तो हमारा कितना हो रहा है 5 रुपये 50 पैसे। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना हो गया 5 रुपये 50 पैसे कन्वर्ट होने पर ये हमारा आया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे, जो कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जो अभी हमने बताया था, पीछे आपको समझाया था कि डिजिट को सामने रख के हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 8 8 9, ये वाला डिजिट मैं लिख रही हूँ, डेसिमल 7 5 और नेक्स्ट है 4 6 5 डेसिमल 5 एंड 5। इसको हमें माइनस करना है। 5 5 0, 7 में से 5 गया 2, डेसिमल की जगह डेसिमल ले लिए। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 6 गया 2 एंड 8 में से 4 गया 4। तो 424 रुपीज 20 पैसे। 424 रुपीज 20 पैसे। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Divide 680.60 into 6 equal parts of each part contains। यदि हमारे पास इतने रुपीज हैं, इसको 6 भाग में हमें डिवाइड करना है, तो चलिए देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। डेसिमल के डिजिट को 868060। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखने हैं 860 को हम डिवाइड करने हैं। 6 1 जा 6 क्रॉस हो गया, 8 हमारा नीचे आ गया। 6 1 जा 6, तो हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो 8 6 3 जा 18, इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और ये 1 1 क्रॉस हो गया। ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, फिर 6 से नीचे आएगा। 8 3 जा 24, 8 4 जा 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। 6 में से 4 गया 2 2 2 क्रॉस हो गया और ये 0 यहाँ पर नीचे आ गया। फिर 6 3 जा 18। तो जनरली हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा आ रहा है 113 रुपीज 43 पैसे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रकार आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट कॉस्ट रुपीज 145। हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन बी परचेज रुपीज 1234 इफ वन बुक इज ऑल्सो परचेज फॉर 24 along the day। यदि एक कैलकुलेटर का दाम 145 रुपये है और उसके पास टोटल 1234 रुपये हैं और उसी में उसे एक 74 रुपीज़ की बुक भी खरीदनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 1234 में से 74 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसी में से हमारा ये माइनस होगा। तो 440, 13 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 6,
और ये इधर से एक हम ले रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, ये हो जाएगा 1160। ये इतना रुपये हमारे पास बचा। अब है वन कैलकुलेटर का दाम 145 रुपीज़ है, उसने कितने कैलकुलेटर खरीदे? तो 1160 को हम डिवाइड करेंगे 145 से डिवाइड करेंगे, तो 145 8 जा हो जाएगा 1160। तो डिवाइड करने पे यहाँ हमारा 8 आंसर आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 8, यानी वो 8 कैलकुलेटर खरीदेगा। ठीक है, क्लियर? यानी उसके पास इतने पैसे हैं, उसी पैसे में उसे कैलकुलेटर भी खरीदना है और एक बुक उसने 74 रुपीज़ की परचेज की। तो मैंने इस पैसे में से सबसे पहले 74 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो टोटल पैसा हमारे पास 1160 बचा। और इसमें हमें ये पता करना है कि कितने कैलकुलेटर खरीदे गए, जबकि एक कैलकुलेटर का दाम 145 रुपीज़ है। तो इसमें से हम 145 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राजू डिस्ट्रीब्यूटेड 124 रुपीज 80 पैसा इक्वली अमॉन्ग 8 बॉयज, हाउ मच डिड ईच बॉय गेट? अगर राजू के पास इतना रुपया है जिसको 8 बॉयज में उसे इक्वली बांटना है, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? तो देखिए अभी हमने 124.80 डिवाइड किया, अभी हमने देखे हैं डिवाइडेड। चलिए फिर से करते हैं। 8 1 जा 8, क्योंकि 8 2 जा 16 यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, इसको माइनस करेंगे। 12 में से 4 गया, 8 गया 4, फिर ये 4 हमारा ये आ गया। 8 5 जा 40 माइनस 4 और 4 4 0। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इधर से उठ के, फिर 8 हमारा नीचे आ जाएगा। 8 6 जा 48, तो 48 पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा और ये 0 जब नीचे आएगा तो ये वापस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 रुपीज 60 पैसा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम डेसिमल के डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है Bihan bought a toy 15 each. What is the total amount spent the buy of numbers of toy bill shown below? यानी बिहान ने 15 टॉय खरीदा है, तो टोटल उसने कितने पैसे का टॉयस खरीदा है? तो यहाँ पर एक टॉयस का दाम जो है 15 रुपीज़ है। टोटल टॉयस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 टॉयस है, एक टॉयस का दाम 15 रुपीज़ है। तो 15 इंटू 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹150 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Mihir has 10 notes of 20 rupees, 4 coins of 5 rupees and 7 notes of 10 rupees. So how much more does Mihir have with him? इस तरह के क्वेश्चन में हमें अलग अलग डिवाइड करना है पहले, उसके बाद इसको प्लस करना है। अलग अलग एक कॉलम हम बना लेते हैं। तो मिहिर हैज 10 नोट्स, यहाँ पे नोट्स हो गया और ये हो गया क्वांटिटी। तो 10 नोट्स ऑफ 20 यानी 20 रुपीज़ के नोट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है? 10 क्वांटिटी में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट है 4 क्वाइंस है 5 रुपीज़ के, तो नोट्स यहाँ पर 5 हो जाएगा और क्वांटिटी हो जाएगा 4, तो 5 4 जा 20, यानी ये 20 रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट है 7 नोट्स हैं, कितने क्वांटिटी? 7 नोट्स हैं और एक मिनट ये गलत हो गया है। 7 नोट्स, क्वांटिटी 7 हो गए एंड 10 रुपीज़ के 7 नोट्स हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब इन तीनों को मिलाकर हमें बताना है कितने नोट्स हो रहे हैं। तो 0 के 0, 7 एंड 2 9 और 2 का 2 290 रुपीज़ सब मिला के हमारा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9. How many coins are obtained by converting rupees 114 into 20 पैसा coin? इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखा था कि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है 20 पैसा कॉइन। हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑब्टेन्ड व्हाइल कन्वर्टिंग इतना रुपीज 114 रुपीज 20 पैसे कॉइन। कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114.20 को हम 100 से एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो है रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम 114 इंटू इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा हो गया, इतने रुपीज को पैसे में हमें कन्वर्ट करना है। फिर से समझेंगे, इतने को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 20 पैसा तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो 114 रुपीज है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11400, ये हमारा पैसा हो गया। अब इतना पैसा में बताना है कि 20 पैसे का कॉइन्स इतने में कितने आएंगे। तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करके आएगा 570। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 570, 00 क्रॉस हो गया। आप ऐसे देख लीजिए, 2 5 10 और 2 7 14 एंड 0, तो 570। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पीटर हैड ₹55, ही bought बुक ऑफ 24 रुपीज 50 पैसे। तो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अगर पीटर ने 55 रुपीज है उसके पास था और उन्होंने इतने रुपीज का बुक खरीदा, तो अब उसके पास कितना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। 55 रुपीज है तो पॉइंट के बाद हम 00 पैसे डाल सकते हैं। और इन्होंने कितने का बुक्स खरीदा, 25 रुपीज 50 पैसे का बुक खरीदा इन्होंने। इसको ऐसे माइनस करेंगे, 0 यहाँ से ये नहीं जाएगा, तो ये 10 में से 5 गया 5, ये 5 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ बचा 4 4 4 0 और 5 में से 2 गया 3, तो 30 रुपीज 50 पैसे। 30 रुपीज 50 पैसे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हमारा स्टार्ट होता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जैसा कि हर बार मैं आपको बताती हूँ, इसमें पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स रहते हैं, जबकि ऊपर अभी हमने जो क्वेश्चन सब देखे हैं उसमें 1 मार्क्स रहते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी एज द कॉस्ट गिवन अम्ब्रेला। यहाँ पर मनी दिया गया है, अम्ब्रेला का दाम 325 रुपीज है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसमें से हम मनी खरीद सकते हैं। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे मनी को देखते हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्लास देयर आर 8 स्टूडेंट। यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं। इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट 56 रुपीज फॉर द पिकनिक पार्टी, तो हाउ मच मनी वॉज कलेक्ट। अगर क्लास में 8 लड़के हैं और सभी ने पिकनिक के लिए 56 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो टोटल कितना रुपीस होता है। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48, 4 कैरी ऑन हो जाएगा और 8 5 40 और 4 44। तो ये हमारा टोटल 448 ये अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मधुलिका हैज सम मनी हर मनी बॉक्स, सी हैज द अमाउंट एज शोन हियर। यहाँ पर कुछ कॉइन्स मधुलिका के पास हैं जिसमें से ये नोट्स को वो एक्सचेंज करती है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है ये क्या है। ये 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 1 रुपीज अगर हम लेते हैं तो 40
एंड यहाँ पे रुपीस को जोड़कर जो भी इस ऑप्शंस में इक्वल आएगा या इससे ज़्यादा आएगा उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इमेज में प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, आप करेंगे खुद। रुपीस को जोड़कर जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए ये हम मान लेते हैं 10 रुपीज़, तो ये हो गया 40, 30 एंड 6, तो ये हो गए आपके 76 रुपीज़, ठीक है। और ये 2020 के हैं तो ये हो गए आपके 80 रुपीज़। तो किससे एक्सचेंज करेगी? इससे भी एक्सचेंज कर सकती है, 100 से भी एक्सचेंज कर सकती है। क्या बोल हर फ्रेंड सोनिका सम रुपीज नोट्स विथ हर, ही वांट्स टू एक्सचेंज विथ मधुलिका, विच ऑफ द अमाउंट सो विल मधुलिका अमाउंट, मधुलिका के पास कौन सा अमाउंट है? तो ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे 1 रुपीज़ दिया हुआ है, यहाँ 10 है 10 40 दिया हुआ है, फिर यहाँ भी 20 है 20 40। ए ऑप्शन में 40 रुपीज़ हो रहे हैं, बी ऑप्शन में भी, सी में भी 40 हो रहे हैं, यहाँ पर 100 हो रहे हैं और यहाँ पर 20 हो रहे हैं। तो किससे एक्सचेंज हो सकता है? इसके पास 76 रुपीज़ है तो इससे ये एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, what will be the total amount of 3 chair and 2 tables if the cost of 1 chair 1 table is respectively? यहाँ पे कहा जा रहा है 3 चेयर खरीदा गया है और एक चेयर का दाम 230 है, 230 चेयर का दाम है चेयर, और चेयर कितना खरीदा गया है? 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 303, 3 3 9 और 3 2 6। अब टेबल में कहा जा रहा है 300 टेबल का प्राइस है और टेबल कितना खरीदा गया है? 2 टेबल, यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 200 200 और 2 3 6। अब टोटल पूछा जा रहा है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 0 का 0, 9 0 9 और 6 और 2 8। ये हो गया, एक मिनट सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3 चेयर 1 चेयर एंड 1 टेबल, ठीक है। तो 3 3 जा 1 मिनट, 3 2 जा 6, 230 है तो 3 3 जा 9 यहाँ पे हो रहा है और 3 2 जा 690 हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत हो गया था, 303 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और फिर 600। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 0 9 और 6 एंड यहाँ पे हो गया 12, यानी कि अलग से मैं लिख देती हूँ, यह हो गया 1290, यानी ये आंसर हमारा आ रहा है 1290, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट ऑफ 8 चेयर का कॉस्ट हमारा इतना दिया हुआ है और 7 टेबल का दाम इतना दिया हुआ है। व्हाट विल द टोटल कॉस्ट? सिर्फ यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूछा जा रहा है तो 136 और 175, इनको सिंपली हमें प्लस करना है तो 5 और 6 11, यहाँ पे 1 कैरी ऑन हो गया, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी ऑन 1 1 2 एंड 1 3, 311। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी 311। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। प्लीज़ 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए और पूरा अवश्य देखिए कि ताकि मेरा मोटिवेशन होता रहे, मैं लगातार आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाकर लाती रहूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखें। थैंक यू।